आपको अपनी गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना है? अरे बहुते कुछ कहना है। अरे क्या है कि सबका न्यायिक जांच होना चाहिए। यू मीन आपकी गिरफ्तारी क्यों हुई इसकी जांच? नहीं, औरों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया इस बात का जांच। अरे बाकी जगह का जैसा यहाँ भी चुनाव लड़ने का एक वो शर्त है कि उम्मीदवार को एक फरार अपराधी होना चाहिए। हम ही को काहे के लिए गिरफ्तार किए हैं? ये आपके साथ क्यों हुआ आप बता सकते हैं? बता दें? हाँ। किसी को कहेंगे तो नहीं ना? नहीं। क्या है कि कल एसपिया के साथ ना रात में पत्ता खेलने के लिए बैठ गए। एसपिया मतलब सुप्रीटेंडेंट पुलिस? अरे वही तो। क्या हुआ कि पत्ता खेलने में हम तो उसको जिता ही देते थे हमेशा, और इस बार पत्ता खेलते खेलते थोड़ा सा झोंकिया आ गए, तो झोंक में ना 5 रुपये हम जीत गए। हमको लगता है कि इसी का खुन्नस निकाला है हमको गिरफ्तार करके। हाँ, बचाइए बचाइए, कोई है? अरे 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 क्या हुआ? पुलिस में पीछे पड़ी हुई है। क्यों, क्या किया तुमने? और हमने कुछ नहीं किया है। झूठ बोलते हो, बिना कुछ किए पुलिस पीछे पड़ती है क्या? तो क्या है ना साहब कि कल हम शहर में गए थे तो एक नेता का रैली था, तो हम भी उस रैली में ना भाषण सुनने के लिए बैठ गए। तो फिर का रैली जब खत्म हुआ ना तो एक वो आदमी आया और हमरा अगल बगल वाला आदमी को पैसा देने लगा। हमारे पास भी आया, बोला कितना में तय हुआ है? हमने तय हुआ है। अरे हम तो अपना मर्जी से आए हैं। उसको हमारा बात का विश्वास नहीं हुआ और बोला कि रैली में कोई बिना पैसे का आता है, और चलो लेके एक नेता के पास लेके गया। नेता तो बहुत खुश होगा कि कोई फुकट में उसका भाषण सुनने आ गया है। अरे नहीं, उल्टा वो पूछने लगे कि तुमको किसने भेजा है। हमने बोला हमको किसी ने नहीं भेजा। तो उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, फोकट में हमारा रैली में कोई आता है, जरूर तुमको कोई ना कोई उकसा के भेजा है। एक तो फोकट में आया है और हाथ में लठ है, तुम जरूर विरुद्ध वाला पार्टी का होगा। तुम बोलो कहाँ हुड़दंग मचाने के लिए आया है? फिर का वो बुला के पुलिस को पकड़वा दिया हमको। फिर हम पुलिस से ना हाथ छुड़ा के अब भाग गए, भागते भागते यहाँ आ गए। बहुत अच्छा किया, बहुत सही जगह पर आए हो, यहाँ तुमको कुछ छू भी नहीं सकता है। कहे साहब? नारद भगवान प्रणाम। आइए कॉमन मैन, आज सुबह ही सुबह चढ़ा रखी है। आपका भी नाके लंबा है, खुशबू पहुंच गया। खुशबू नहीं, बदबू। तुम्हारे दारू की बदबू पूरे प्रदेश में जा रही है। पूरे प्रदेश में नहीं नारद जी, पूरे प्रदेश से आ रही है। तो क्या पूरा प्रदेश नशे में बदमस्त है? हाँ तो और का, सब कोई किसी न किसी नशा में मस्त है। किसी को ताकत का नशा है तो किसी को सत्ता का, और हम आम आदमी को दारू का नशा है। फुकट में मिल रही है ना। सब पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? दारू और कंबल तो ही बंटवा रहे हैं ना, और तुम पिए जा रहे हो। गलत बात नहीं है ये? अरे हमको बताइए कि यहाँ सही का है, सब गलते हैं। फुकट में जो गम गलत करने का मौका मिलता है ना, तो पब्लिक एक एक क्वार्टर दबा लेती है। पर ये मालूम है कि इस क्वार्टर के लिए तुमको कितनी कीमत चुकानी पड़ती है? सब बुझते हैं। एक क्वार्टर वापी का अगर वोट देने नहीं जाएंगे ना तो जबरदस्ती वोट डलवा देता है। आदमी बोकस वोट डाल देता है। यहाँ से इतना भी नहीं होता है, पूरा का पूरा बूथे कैप्चर कर लेता है, वोट मशीन लूट लेता है। कोई फायदा नहीं है भगवान। देखिए आप बकबक मत कीजिए, लेक्चर मत दीजिए। हाँ, लेक्चर का मूड नहीं है तो नाचने का मन कर रहा है। ये मृत्युलोक का प्राणी कभी नहीं सुधरेगा। यहाँ इतना भी कुछ हो रहा है ना, सब आप भगवान लोगों का किया धरा है। क्यों, हमारा क्या है इसमें? अरे देखिए वो जो समुद्र मंथन हुआ था और कौन किया था? हम लोग कि आप भगवान लोग? कहिए। अरे मगर समुद्र मंथन का शराब के पीने से क्या लेना देना है? इतना भी नहीं बुझे? अरे यहाँ का जो नेता है ना, आप लोगों का देखा देखी चुनावी मंथन कराता है हर 5 साल में, और अमृत लेकर भाग जाता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? ये मंथन का अमृत आम जनता तक पहुंचे तब ना। यहाँ तो आपके वो इंद्र भगवान की तरह नेता अमृत लेके भागते हैं और मिश मिलता है हम आम आदमी को। ये तो वाकई बड़ी दुख की बात है। उस मंथन का सारा विष तो भोले शंकर पी गए थे, मगर इस कलयुग में विष पीना पड़ रहा है आम जनता को। सारी जिंदगी
सुख के सपने या ख्वाब देखने में गुजर जाती है बेचारा। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या, झूठ है क्या, सब सच है। आज सारा सवाल पूछ लेंगे, भगवान से पूछ के आएंगे। अरे प्रणाम भगवान। अरे ये वो है ना, कॉमन मैन। आम आदमी। सही है, पहचाने? फिर कोई सवाल लेकर आए हो? हाँ जी, क्या है कि हमारे घर में एगो लड़ाई छिड़ गई है। तुम्हारे घर का नाम बीजेपी है क्या? ना ना, लेकिन लड़ाई का एगो कारण है। वो क्या है जी, और जो हमारा पत्नी है ना, उसको धर्म पूजा के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। तो वो ना बीजेपी का सपोर्टर है, कहती है उसी को वोट देंगे। तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? जी प्रॉब्लम हमको नहीं है, और जो बेटवा है ना वो थोड़ा गुस्सैल है, पासवान का सपोर्टर है। ना ना, बाबा की जरूरत नहीं है, अभी मामला आगे है। और जो बिटिया है ना, वो लालू की हेयर स्टाइल, उसकी मुस्कान और पत्नी धर्म पर फिदा है। और तुम? हम तो बस सपना में भी ना इंदिरा जी, सोनिया जी, प्रियंका जी आती हैं। मैंने प्रॉब्लम क्या है ना सरकार, कि हमको लगता है कि हम लोगों का जो अपना वोट है ना, वो आपसे में बढ़ जाएगा। हम जैसा आदमी सरकार बना पाएंगे? हाँ, कॉमन मैन के सवालात भी यक्ष प्रश्न से कम नहीं होते। यक्ष प्रश्न मतलब? देवताओं के सवाल। तुमको खाने में क्या पसंद है? हमको चावल। और तुम्हारी पत्नी को? जी उनको दाल। अच्छा, और बेटे को? वो थोड़ा गुस्सैल है ना, तीखी मिर्ची और मसाला। और बिटिया? लालू की फैन है ना, आलू। और इन सबको मिला दो तो क्या बनता है? खिचड़ी। तो खिचड़ी सरकार बनाओ। लेकिन सरकार वो तो दिल्ली में फ्लॉप हो गई ना। अरे भाई, वो पिछली बार उन्होंने कंकर जैसी पार्टियों को बाहर नहीं निकाला था, इसलिए फ्लॉप हो गई थी। अच्छा, तो बीजेपी का दाल का क्या करें? वो दाल जितनी गल जाएगी उतनी अच्छी रहेगी, मगर ख्याल रहे कि दाल रहना चाहिए, ये ना हो कि पानी रहे और दाल उड़ जाए। लालू का आलू? जरा उबाल लेना, कच्चा रहेगा तो पेट में गैस हो जाएगा। पासवान जी का तीखी मिर्ची मसाला? मसाला कम डालना, वरना एसिडिटी होने का खतरा है, क्योंकि चुन चुन के मसाले डालोगे तो खिचड़ी भी बहुत टेस्टी बनेगी। घबराइए मत, इस बार अच्छा ही खिचड़ी बनाएंगे। बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना भी तो तुम्ही को है। क्योंकि राज्य बीमार हो या जनता बीमार हो, डॉक्टर खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं। बिल्कुल समझ गए भगवान। वो क्या कहते हैं ना अंग्रेजी में, आप ग्रेट हैं। हम नहीं ग्रेट है, इस देश का प्रजातंत्र ग्रेट है, जिसने हमको ये सब सिखाया, नहीं तो हमको ऊपर कुछ नहीं मालूम था। एक काम करो, तो सही और ईमानदार प्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा में भेजना, वो अपनी सरकार खुद बना लेंगे। बुझ गए, प्रणाम, जाते हैं। वहां महाराज मुनिवर जी। कौन है? कहाँ घुसे आ रहे हो तुम? आम आदमी साहब। ओहो, कॉमन मैन, तुम फिर आ गए? हाँ साहब, कह रहे कि महीनों के बाद बिजली आई और बस बच्चा लोग मारे खुशी को उसके पीछे लग गए, तो कोई कहा कि बिजली रानी इधर ही आई है, तो हम आ गए। बिजली आई तो थी, मगर तुम्हारे बच्चे मैंने नहीं देखे। कितने बच्चे थे तुम्हारे? हाँ जी, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो। अरे मैंने बच्चे पूछे, पहाड़ा गिनने को नहीं कहा है। 9 सरकार, 9 गो बच्चे। तुम्हारे 9 बच्चे? हाँ सरकार, इसमें हमारा कोनो गलती नहीं है। हम इस सब का पैदा होने से पहले ना अस्पताल गए थे नसबंदी कराने के लिए। फिर? तो डॉक्टर ने कहा कि बिजली नहीं है, तो इसमें हम क्या करते? अब बिजली नहीं होने के कारण इन सबको तो आना था, तो आ गए बारी बारी। हो। आज ये गुत्थी सुलझी है यार, कि भारतवर्ष की और बिहार की आबादी बढ़ क्यों गई? क्योंकि बिजली नहीं है। हाँ सरकार, है ना? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मेरे भारतवासियों, बहुत खूबसूरत। बिजली हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है, और अगर न मिले तो जिंदगी अंधेरों में भटक जाती है, और उसको सबूत है आपकी बढ़ती हुई आबादी। लेकिन सिर्फ बिजली ही नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, पानी, ये सब भी सच्चाई है। ये चुनाव के मुद्दे नहीं, आपके अधिकार हैं, और आपको अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहिए। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, आपको आपके अधिकार नहीं मिलेंगे।
और अगर आपको अधिकार नहीं मिले तो सारी जिंदगी अंधेरों में डूब जाएगी और ये कहने का भी मौका नहीं मिलेगा कि नारायण नारायण। अरे अग्निदेव आप, ये आपका क्या हाल हो गया? हम अग्निदेव नहीं हैं, तो रामदेव हैं। कौन नामदेव? अरे तुम्हें अंदर किसी ने आने रोका नहीं? जी वहाँ वॉचमैन ने रोका था, लेकिन हम उनसे कहे ना कि सीएम है। सीएम? आप चीफ मिनिस्टर हैं? ना ना, सीएम मतलब कॉमन मैन। ओह, सुना है कि आप भगवान हैं। हाँ भाई। एगो सवाल पूछना था। पूछो। वो नरक क्या होता है? नरक एक ऐसी जगह जहां इंसान को उसके किए की सजा मिलती है। उसको आग में जलाया जाता है, खौलते हुए तेल में उबाला जाता है, कड़वा जहर जैसा पानी पिलाया जाता है, बर्छी बाले चुभाए जाते हैं उसके जिस्म में। बस? इसको बस कहते हो तुम? सर बिना किए जो यहाँ सजा भोग रहे हैं, उससे तो वो सब सजा कम है ना है। एक और बात बताइए सर, वो जो सजा है वो सब परिवार के सबको मिलता है कि एगो अकेले आदमी को? सिर्फ आदमी को? क्यों? तब तो हमको नरक भेज दीजिए, क्योंकि वो जो जितना भी वहां सजा है ना हम अकेले भोग लेंगे, लेकिन जो बच्चा यहाँ भूखा से मरता है वो नहीं सह सकते। हमको नरक भेज दीजिए प्रभु, अब हमको नरक भेज दीजिए, नरक के भेज दीजिए हमको। कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि जवाब नहीं होता किसी सवाल का। दुनिया वाला हो या ऊपर वाला हो, किसी के पास जवाब नहीं होता, जैसे इस वक्त हमारी हालत है। मगर फिर भी सुनो, कॉमन मैन, जनता, एक बात याद रखो, कितना भी बुरा वक्त आ जाए मगर मन में उम्मीद की शमा जलाए रखना। हम सिर्फ नाकाम हुए हैं, नाउम्मीद नहीं हुए हैं। उम्मीद की शमा जलाए रखो। बुरा वक्त टल सकता है, अच्छा वक्त आ सकता है, बेटा वो तुमको लाना है। धोखा खाना बंद कर दो, अच्छा समय आएगा। लाएंगे ना? कोशिश करेंगे ना?